और दुल्हन भी दिलवाएंगे आपके, एक नेता कह रहे थे कि जो कुंवारे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बयान ये भी अच्छे दिनों का बड़ी एहसास समस्या है। देखिए, इस बात का तो खुलासा वही कर सकते हैं कि उनकी क्या योजना है। नहीं, फिर भी आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है सर। नहीं है, लेकिन हरियाणा की ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए है, पर मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। नहीं, ठीक है, आप नहीं मैं है सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ी समस्या है हमारे तो प्रदेश अब की। इसके जो एक फॉर्मूला रखा सामने धनखड़ देखिए, साहब अब ने, हमारे एक साथी ने बात कही है, हमारे एक साथी ने बात कही है, नहीं है, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे कि भी क्या उनकी योजना है, तो इसके बारे में आप उनसे ही पूछे तो ज्यादा। प्रदेश में ये जो भ्रूण हत्या है, एक तरीका हो सकता है, भ्रूण हत्या है, या जिस तरीके का रेशो कम हो रहा है, जिस तरीके से रेशो के बारे में आप इस समस्या, आप ये समस्या है ये मानते हैं या नहीं मानते? जो रेशो कम हो रही है, जो भ्रूण हत्या हो रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए, और ये ना हो और हमारे प्रदेश में ही ये रेशो ठीक हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जरूर चिंता करेगी। यानी प्रदेश में ये रेशियो ठीक हो जाए। हाँ, बाहर से कोई फॉर्मूले या शादीवादी वाला मामला, वो अब उनका बयान है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। नहीं, आप निजी राय तो बताने के लिए नहीं, मैं निजी राय भी नहीं करना चाहता उसके ऊपर। इस पर कोई राय नहीं। हाँ ना, वो अपनी बात है, क्योंकि वो अब उनकी क्या योजना है, क्या उन्होंने प्लान की है, कहीं पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस नहीं है। विधानसभा में सर हमने 2-3 दृश्य देखे इस बार, मानसून सत्र में भी, उससे पहले भी, जैसा कि हमने जिक्र किया, आपने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अखबारों में ऐसा कोई बयान नहीं है, इनेलो के समर्थन की आपने कभी कोई बात नहीं की, अच्छी बात है। SYL के मुद्दे पर आपके सुर, इनेलो के सुर एक थे, अलग SGPC के मुद्दे पर आपका विरोध, उनका विरोध एक था। क्या ये जो नज़दीकियां हैं मुद्दों पर, ये हम आने वाले दिनों में किसी भी तरह से और भी नज़दीकी में देख सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि एक था? आप मुझे बताइए। नहीं, इनेलो ने उन्होंने भी विरोध किया, आपने सदन से वॉकआउट किया। पहले हमने किया, और हमने वॉकआउट नहीं किया है, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैंने ये कहकर कहा कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कि 3/23 पर बिल विधायकों के हाथ में दिया जाता है और 4/23 पर उसको पास करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। क्या सारे विधायक पढ़े लिखे विधायक हैं? बिना उसको पढ़े 1 घंटे में सदन चल रहा है, क्या उस बिल को पारित किया जा सकता है? और बिल प्रस्तुत करने से पहले जो चट्टा कमेटी की रिपोर्ट थी, वो सदन के पटल पर रखनी चाहिए थी। वो रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। हमें कैसे पता लगे कि एक बिल लाने की क्या आवश्यकता हो गई थी? आपने 10-7 साल से कमेटी बना रखी थी, उसकी रिपोर्ट लानी चाहिए थी। हमने कहा बिल को आप 2-4 दिन के बाद आप डिस्कस करिए, और हमने ये कहा कि ये सिखों का धार्मिक मामला है, सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। 10 सालों से आपने वादा कर रखा है अलग SGPC बनाने का, लेकिन 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव को 2 महीने रह गए हैं, आप प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और इस माहौल बिगाड़ने के षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं बनना चाहती, इसलिए वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इनेलो ने विरोध किया। दोनों का अंतर है, थोड़ा सा अंतर, इसको बहुत ज्यादा अंतर है इस बात में। हम अपनी बात कहते हैं, इनेलो अपनी बात कहते हैं, और इस बात से ये अंदाजा लगाना कि कई मुद्दे ऐसे आते हैं कि हम भी पानी की मांग कर रहे हैं और इनेलो भी पानी की मांग कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम दोनों इकट्ठे हो गए। ये इससे ये कैसे मतलब निकाला जा सकता है? हम अपनी बात कहते हैं, कई बार मुद्दे कॉमन हो जाते हैं। इसमें सारा विपक्ष है, केंद्र में भी अनेकों मुद्दे ऐसे आते हैं कि सारा विपक्ष उसके ऊपर इकट्ठा होकर बोलता है। इसका मतलब ये थोड़ा कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया। इसे भविष्य से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये जो अभी बिल पास कराया, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, या हुड्डा साहब ने एक कमिटमेंट की थी, आप उसको उस रूप में भी देख सकते हैं कि उसको पूरा किया उन्होंने? अगर हुड्डा साहब इसको 11 जुलाई को पास करवा सकते थे, तो आज से 10 पहले क्यों नहीं करवा सकते थे? 10 साल पहले तो वो प्रोसेस में था, पूरे कोई प्रोसेस नहीं, कमीशन बैठा हुआ था, उसकी रिपोर्ट थी, तमाम सारी 7 साल नहीं लगते किसी कमीशन की रिपोर्ट आने। नहीं, इस देश में तो ऐसे बहुत कमीशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति से प्रभावित है, और कांग्रेस ने हमेशा
धर्म आधारित राजनीति की है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाया, 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया। अब दोबारा धर्म के आधार के ऊपर ये भाइयों को लड़ाना चाहती आपकी है। सरकार आती है तो आप भाइयों से भाइयों को लड़ाना अब तो चाहती आपके है। पाले में है, केंद्र में आपकी सरकार है, रोक दीजिए। हम अवलोकन करेंगे, हमारे सामने जब बात नहीं, आएगी तब तक हमारे प्रदेश में केंद्रीय नेता अवलोकन कर रहे हैं। विज साहब, किसान ये पूछ रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी? हमारे प्रदेश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने को लेकर बड़े आंदोलन हुए, ये स्वामीनाथन आयोग की केंद्र में रिपोर्ट सरकार है, कितने दिनों में अभी लोकसभा किसानों की को लाभ मिलने कार्रवाई चल रही है। अभी बजट पास हो रहा है। बजट में तो हमने बजट कोई में कभी जिक्र भी नहीं नहीं आती, देखा। बजट में कभी नहीं आती स्वामीनाथन की रिपोर्ट। बजट में किस प्रकार से आएगी? बजट में नहीं आती है। तो ये रिपोर्ट तो उसके बाद प्रस्तुत की जाती है। अभी चल रही है कार्रवाई। अभी आप देखिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं कोई उसका आप ये बता उम्मीद नहीं तो कर सकता रहे हूं, हैं मैं सक्षम कि नहीं हूं। ये उम्मीद तो है आपको कि जल्दी लागू होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि किसान स्वामीनाथन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से आते हैं, वो इस बात पे तो जोर लगाएंगे कि कम से कम जो हमने कहा वो आयोग पूरा की हो। रिपोर्ट जरूर सदन में रखी जाएगी और उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो की जाएगी।